The Sinai of Bismillah Khan. This one is the part 2. Part 2 क्यों? Because it is the second story of the Sound of Music. Sound of Music के ये दूसरा स्टोरी है. ये किसके ऊपर है? ये बिस्मिल्लाह खां के ऊपर है. द सैनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां. मुझे लगता है तुम सब सैनाई की आवाज सुने होंगे. तो जैसे ही हम सब सैनाई की आवाज सुनते हैं तो एक ही नाम हमारे दिमाग में आते हैं. वो क्या है? नाम बिस्मिल्लाह खां. तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं. हो सकता है तुम बहुत इनमें से कुछ लोगों को पहचानते भी होंगे. तो यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है. थिंक ऑफ द सैनाई एंड द फर्स्ट थिंग यू विल प्रोबेबली इमेजिन इज ए वेडिंग और ए सिमिलर ओकेशन और फंक्शन. थिंक ऑफ द सैनाई. सैनाई के बारे में जैसे ही हम सब सोचते हैं, ये देखो सैनाई. सैनाई के बारे में जैसे ही हम सब सोचते हैं तो द फर्स्ट थिंग यू विल प्रोबेबली इमेजिन. तो फर्स्ट थिंग हमारे दिमाग में जिस चीज की पिक्चर आते हैं वो क्या आता है ना? इज ए वेडिंग. एक वेडिंग के या फिर सिमिलर ओकेशन और फंक्शन, उस तरह के सेम काइंड ऑफ ओकेशन या फंक्शन. द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां. और दूसरा नाम हमारे दिमाग में क्या आता है ना? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का. द सैनाई मैस्ट्रो. अब सैनाई मैस्ट्रो मैस्ट्रो मीन्स होते हैं ए डिस्टिंग्विश्ड म्यूजिशियन. ए डिस्टिंग्विश्ड म्यूजिशियन मतलब एक्चुअली क्लासिकल म्यूजिक के ऊपर बताते हैं मैस्ट्रो. ठीक है. तो ही इज ए डिस्टिंग्विश्ड म्यूजिशियन, सैनाई मैस्ट्रो, प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट. इस इंस्ट्रूमेंट को बजाने वाला. चलो देखते हैं. इसके ऊपर एक थोड़ा छोटा सा कहानी है ना. एम्पेरर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी. एम्पेरर औरंगजेब, महाराजा जब औरंगजेब जब राजा था तब उस टाइम क्या किए थे? औरंगजेब ने बैंड कर दिए थे द प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को ना बजाया जाए. ठीक है. एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने के ऊपर बैंड कर दिए थे. वो क्या था ना? दैट इज द नेम ऑफ दैट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी. अब व्हाट इज पुंगी? पुंगी क्या है ना? पुंगी ये एक तरह का मतलब बांसुरी जैसा ही है. ठीक है. लेकिन ये बहुत हार्श म्यूजिक प्रोड्यूस करता था. बहुत ही हार्श म्यूजिक प्रोड्यूस करता था, इसीलिए उसको बैंड कर दिए थे. जैसे सांप के बीन होते हैं उस तरह के. तो कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेसिडेंस फॉर इट हैड ए श्रील अनप्लेजेंट साउंड. क्योंकि वो उस रॉयल रेसिडेंस में मतलब राज दरबार में या उसके आसपास चारों और जगह में जहां पे उसने क्या किए थे? एम्परर औरंगजेब ने बैन कर दिए थे कि कोई भी इस जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है पुंगी को नहीं बजाएगा. वाई ही बैंड इट ना? ही बैंड इट बिकॉज, यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि वाई एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पुंगी ना. तो आंसर क्या होगा ना? एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पुंगी इन द रॉयल रेसिडेंस फॉर इट हैड ए श्रील अनप्लेजेंट साउंड. अब श्रील मीन्स बहुत ही तेज धार वाले, मतलब कान में चुभने वाले. श्रील अनप्लेजेंट साउंड मतलब दैट विल नॉट प्रोड्यूस ए प्लेजेंट साउंड. मीठा सा सुर प्रोड्यूस नहीं करता था, बहुत ही हार्श कान में चुभने वाले एक साउंड प्रोड्यूस करता था. इसीलिए उसको बैन कर दिए थे. पुंगी बिकेम द जेनेरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स. पुंगी बिकेम द जेनेरिक नेम. अब व्हाट इज जेनेरिक नेम? जेनेरिक नेम देखो, हियर द नोटिस गिवन ए नेम गिवन टू ए क्लास और ग्रुप एज ए होल. मतलब पुंगी एक जेनेरिक नाम है, मतलब एज ए होल. इस तरह के जो बांसुरी होते हैं सारे बांसुरियों का एक जेनेरिक नाम दिया जाता है पुंगी ना. बिकेम द जेनेरिक नेम ऑफ रीडेड नॉइज मेकर्स. रीडेड नॉइज मेकर्स मतलब जो रीडेड क्या है ना? विंड इंस्ट्रूमेंट. देखो यहाँ पे दिया हुआ है विंड इंस्ट्रूमेंट्स विच हैव रीड्स लाइक द फ्लूट, द क्लैरिनेट. तो फ्लूट को ले लो. तो फ्लूट में क्या होता है? देखना कुछ छेद होते हैं उसमें. जो छेद अगर ना भी हो, मुंह वो हवा की वजह से, अगर मुंह पे लेके तुम जब बांसुरी को बजाते हो तो क्या होता है ना? इट क्रिएट साउंड बिकॉज ऑफ विंड.
हवा की वजह से, हम सब मुंह से उसको हवा देते हैं, इसी वजह से वो नॉइज आवाज करते हैं। तो इस तरह के जेनरिक नेम है पुंगी। किस चीज का? ना रीडेड नॉइज मेकर्स की। रीडेड नॉइज मेकर्स किसको बताया जा रहा है? मतलब बांसुरी को। ठीक है, जैसे रीडेड नॉइज मेकर क्या है? नॉइज मेकर्स यू नो दैट इज दैट प्रोड्यूस साउंड। और रीडेड क्या है ना? दैट इज विंड इंस्ट्रूमेंट। सो फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। कुछ लोग, फ्यू, फ्यू मीन्स कुछ लोग, फ्यू मतलब फ्यू पर्सन थॉट, कुछ लोग ये सोचते थे दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड, एक दिन फिर से ये चालू होगा, फिर से ये प्रचलित होगा। मतलब वन डे द बैंड विल बी क्या हो जाएगा ना, जो बैंड किए गए हैं उसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, ये बैंड नहीं रहेगा, तो एक दिन फिर से लोग इस बांसुरी को बजाएंगे। ए बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ ए प्रोफेशनल म्यूजिशियंस हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस। एक बार्बर था, बार्बर मतलब बार्बर यू नो जो बाल काटते हैं। ए बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हर बार बाल ही काटते हैं। तो एक प्रोफेशनल म्यूजिशियंस फैमिली के एक बार्बर ने हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, जो जिसका आना जाना लगा रहता था रॉयल पैलेस में, डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। उसने क्या किया? मन ही मन डिसाइड कर लिए कि हम इस बांसुरी की जो टोनल क्वालिटी है इसको हम इम्प्रूव करेंगे। टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी जो है उसको हम इम्प्रूव करेंगे। तो उसने क्या डिसाइड कर लिया? डिसाइड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी। टोनल क्वालिटी मतलब द साउंड क्रिएटेड बाय पुंगी। ये जो पुंगी बांसुरी था उसकी जो टोनल क्वालिटी था, मतलब जब उसको बजाया जाता था तब जो साउंड प्रोड्यूस होता था, उस साउंड की जो क्वालिटी है, पहले क्या था ना, इट्स श्रील अनप्लेजेंट साउंड था एक तरह से, मतलब एकदम बहुत ही तेज धार वाला जो कान में चुभते हैं, इस तरह के श्रील अनप्लेजेंट, मतलब प्लेजेंट साउंड नहीं है। जैसे मान के जो तुम्हारे कान के सामने अगर मैं बीन बजाऊं तो क्या होगा? अगर तुम सांप होंगे जैसे सांप तुम देखे होंगे फिल्मों में, टीवी में, सांप नाचने लगते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन बहुत कान में चुभेगा। या फिर मान के चलो सपोज कुछ छोटे बच्चे के लिए कुछ मेले में खरीदते हैं जिसके साउंड इतना हार्श होता है कि कान में जैसे चुभते हैं, तो इस तरह के साउंड सुनने में तो अच्छा नहीं लगता है। तो उस बारवा ने क्या सोचे? बारवा ने सोच लिए कि वो प्रोफेशनल म्यूजिशियंस फैमिली के थे। अब ये तो म्यूजिक के अपमान है, किसी किसी कोई भी म्यूजिशियंस हो, किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के अपमान है ये कि उसको बैन कर दिए गए। अब तो उसके पीछे एक रीजन भी है, क्योंकि ये हार्श अनप्लेजेंट साउंड था, तो श्रील अनप्लेजेंट साउंड। हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी। तो उसने क्या किया ना, इसकी जो टोनल क्वालिटी है, मतलब जो वॉइस है, जो आवाज इससे निकलते हैं, उस आवाज की क्वालिटी जो है उसको हम क्या करेंगे? उसको इम्प्रूव करेंगे। ठीक है। ही चोज ए पाइप विथ ए नेचुरल हॉलो। तो उसने क्या किया? ही चोज ए पाइप, एक पाइप को चूज किए। पाइप मतलब यहाँ पे एक बैम्बो का स्टिक। ठीक है। ही चोज ए पाइप विथ ए नेचुरल हॉलो। नेचुरल हॉलो मीन्स आर्टिफिशियल हॉलो नहीं है। जैसे मान के चलो जो बैम्बू होता है, बैम्बू क्या होता है? नेचुरल हॉलो होता है इनसाइड में। तो उसी तरह का मान के चलो वही है। ठीक है। तो उसने एक पाइप ली जिसके अंदर जो है नेचुरल हॉलो है। नेचुरली इट इज हॉलो स्टीम, जो ऐसा स्टीम जिसके अंदर नेचुरल हॉलो है, मतलब लाइक बैम्बू, दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी। तो वो कैसा था? दैट वाज मीन्स ये जो पाइप, यहाँ पे दैट वाज मीन्स ये जो पाइप था, ये पाइप कैसा था ना, लॉन्गर एंड ब्रॉडर, वो थोड़ा लंबा ज्यादा था, एंड ब्रॉडर भी था, और ब्रॉड भी था, मतलब लंबाई और उसकी जो क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, उसकी जो ब्रॉडनेस है वो भी बड़ा था। देन द पुंगी, पुंगी से उसकी लंबाई और ब्रॉडनेस मतलब इट इज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी। पुंगी से वो लंबा भी था और चौड़ा भी था। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो ब्रॉडर था। ठीक है।
एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप। तो उसने क्या किए, ही मेड 7 होल्स, 7 होल्स बनाए उसके ऊपर। आज जैसे तुम अगर देखोगे कि श्री कृष्ण का जो बांसुरी है, तो मुझे पता नहीं कि ये तो पहले इन्वेंट नहीं था, लेकिन श्री कृष्ण के लिए तो पहले ही था। श्री कृष्ण जो के हाथ में जो बांसुरी होते हैं उसमें देखना देयर आर सेवरल होल्स, ठीक है, सेवरल होल्स होते हैं उसकी बॉडी में। तो तो उसने क्या किया, उस बारबर ने मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, उस पाइप के बॉडी में 7 होल्स बनाए। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, तो जब उसने ये प्ले करना शुरू किए, जब इससे वो बजाना शुरू किए, तब क्या किए, क्लोजिंग एंड ओपनिंग, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दिस होल्स। तो उसने क्या करने लगे कि जब वो उस बांसुरी को बजाने लगे, ठीक है, वैसे श्री कृष्ण का जो बांसुरी है वो साइड में बजाते हैं, साइड में मुंह पे लगा के साइड में बजाते हैं, लेकिन इसमें क्या है, इसमें हो सकता है मुंह से ही बजा रहे हैं, जैसे लंबा बांसुरी होता है मुंह पे लगा के बजा रहे हैं, और साथ लेकिन 7 होल्स बनाए गए हैं। तब देखो उसके उसने क्या किया ना, ही चूज ए पाइप विद नेचुरल होलो स्टीम दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी। तो जब उसने प्ले किए, व्हेन ही प्लेड ऑन इट, जब उस बांसुरी से उसने बजाने लगे उस हॉलो पाइप से जिसके ऊपर वो 7 होल्स बनाया, क्लोज, ये श्री कृष्ण के बांसुरी की तरह एकदम बिल्कुल नहीं है। श्री कृष्ण का बांसुरी जो है वो साइड में करके बजाते हैं, लेकिन ये जो सीधा मुंह पे लगा के बजाते हैं, लेकिन उसके ऊपर 7 होल्स है। क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दिस होल्स, लेकिन प्रोसेस थोड़ा सेम टू सेम ही है। जो क्लोजिंग एंड ओपनिंग मतलब जब बांसुरी को मुंह से बजा रहा था तब उसने क्या कर रहा था, वो जो 7 होल्स के उसमें कुछ होल्स को क्लोजिंग एंड ओपनिंग मतलब उंगली से बंद कर रहा था एक बार, ओपन कर रहा था एक बार, है ना, तुम सब जानते ही होंगे ये टेक्निक, यू आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट दिस टेक्निक कि किस तरह से बजाते हैं लोग हाथ के मतलब बांसुरी से, एक बार उस ओपनिंग को क्लोज करते हैं, एक बार छोड़ते हैं। तो जब उसने ऐसा किए, व्हेन ही प्लेड ऑन इट, जब उस बांसुरी को बजाया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग साम, अभी बांसुरी नहीं बोलूंगा, अभी उस पाइप को, ठीक है, पाइप को, सॉरी यहाँ पे बांसुरी मैं बोल रहा था, बांसुरी नहीं बोलूंगा, फ्लूट नहीं बोलूंगा, अभी उसको पाइप कहूंगा। उस पाइप को जब बजाया, बाई क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दिस होल्स, उस होल्स में कुछ होल्स को जब उसने क्लोज और ओपन करके बजाया, तो क्या हुआ ना, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वेर प्रोड्यूस्ड। तब क्या हुआ, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड, सॉफ्ट साउंड मतलब धीमे से एक सुंदर सी म्यूजिक प्रोड्यूस हुए। अब पुराने हिंदी गाने सुनोगे तो वो सॉफ्ट एंड मेलोडियस ही लगेंगे। अगर तुम सपोज यू आर लिसनिंग लता मंगेशकर सॉन्ग, देन ऑफ कोर्स लता मंगेशकर जो लिरिक्स होते हैं वो सॉफ्ट एंड मेलोडियस होते हैं। मेलोडियस क्यों, बस सुरीले। और तुम आजकल के कुछ गाने निकल रहे हैं तो ये सुनोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि सॉफ्टनेस एंड मेलोडियस ये दोनों चीज तो है ही नहीं, ठीक है। तो जैसे ही उसने ये प्रोसेस फॉलो किए, तो ये फ्लूट जो है, फ्लूट नहीं बोलूंगा अभी, ये जो पाइप है उसने सॉफ्ट मेलोडियस साउंड प्रोड्यूस करने लगे, प्रोड्यूस मतलब क्रिएट करने लगे। तो ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट, ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी, बिफोर रॉयल्टी मतलब राजा के सामने, मतलब रॉयल किंग के सामने। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी मतलब ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर किंग एंड इन फ्रंट ऑफ द अदर जितने भी स्टाफ है, मंत्री मंत्री सब, एंड एवरी वन वॉज इम्प्रेस्ड। और उस टाइम क्या होता है ना, एवरी वन वॉज इम्प्रेस्ड, क्योंकि तुम्हें पहले ही पता चल गया कि वो बर्बर जो है उसका पैलेस में जाना आना लगा रहता था। तो जब वो जाके उस इंस्ट्रूमेंट को देखो, ये यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, दिस इज कॉल्ड पुंगी, दिस इज कॉल्ड शहनाई, मतलब यही चीज इन्वेंट किए थे वो बर्बर ने, ठीक है। इसीलिए नाई, नाई वर्ड से एक जो बर्बर है, और सह से शहजादा या फिर राजा कोर्ट में बजाया गया था पहले, इसीलिए शहनाई नाम दी गई। तो ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, एवरी मतलब एवरीवन एट द सेम टाइम सरप्राइज्ड एंड बिकम इम्प्रेस्ड, सब अरे वाह वाह बहुत बच्चे, बहुत बढ़िया इस तरह से तारीफ करने लगे। तो के स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक प्लीज लाइक दिस वीडियो
और कमेंट जरूर करना और शेयर भी जरूर कर देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।